कल्पना कीजिए, एक राजकुमारी जिसके पास धन था, वैभव था, महल था, सम्मान था, लेकिन उसने इन सबको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए संसार का सबसे बड़ा सत्य था भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। लोग उसे पागल कहते रहे, पर उसने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। वो समाज की परंपराओं से टकराई, राज परिवार के विरोध को सहा, यहां तक कि उसे विष देने और मारने के प्रयास भी किए गए, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। आज सदियों बाद भी उसके भजन दुनिया भर में गाए जाते हैं। आखिर कौन थी मीराबाई? क्या उनका जीवन सचमुच इतना संघर्षपूर्ण था? और कैसे एक राजपूत राजकुमारी भारत की सबसे महान भक्त कवयित्रियों में गिनी जाने लगी? आइए जानते हैं मीराबाई की प्रेरणादायक कहानी। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान के कुड़की गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ माना जाता है। उनके पिता रतन सिंह राठौर थे। बचपन से ही मीरा का मन भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता था। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन उन्होंने विवाह की बारात देखी और अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ ने मुस्कुराकर घर में रखी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यही तुम्हारे दूल्हे हैं। यह बात बालिका मीरा के हृदय में इतनी गहराई से बस गई कि उन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण को अपना पति और आराध्य माना। युवावस्था में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। विवाह के बाद वे चित्तौड़ के राजमहल पहुंची, लेकिन राजमहल की भव्यता भी उनकी कृष्ण भक्ति को बदल नहीं सकी। वे घंटों मंदिर में भजन गाती, संतों के साथ सत्संग करती और कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करती। राज परिवार को यह व्यवहार पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि एक राजपूत रानी को पर्दे में रहना चाहिए, लेकिन मीरा के लिए समाज से पड़ा उनका भगवान था। कुछ ही वर्षों में उनके पति भोजराज का निधन हो गया। उस समय समाज में विधवाओं से कठोर अपेक्षाएं रखी जाती थीं, लेकिन मीरा ने स्वयं को केवल श्री कृष्ण का भक्त माना। उन्होंने सती होने से इनकार किया। यह निर्णय उस समय बेहद साहसिक था। धीरे धीरे राज परिवार का विरोध और बढ़ गया। लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि उन्हें विष का प्याला भेजा गया, सांप से भरी टोकरी भेजी गई, लेकिन कहा जाता है कि कृष्ण की कृपा से उनका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। हालांकि इतिहासकार इन घटनाओं को लोक परंपरा का हिस्सा मानते हैं, फिर भी ये कथाएं उनकी अटूट भक्ति का प्रतीक बन चुकी है। आखिरकार मीरा ने राजमहल छोड़ दिया। उन्होंने वृंदावन, मथुरा और द्वारका जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा की। वे जहां भी जाती भजन गाती, लोगों को प्रेम, भक्ति और समानता का संदेश देती। उनका मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए ना जाति महत्वपूर्ण है, ना धन और ना ही ऊंचा पद। महत्वपूर्ण है केवल सच्चा प्रेम और समर्पण। इसी कारण उनकी वाणी आम जनता के दिलों तक पहुंच गई। मीराबाई ने सैकड़ों भजन रचे। उनकी भाषा सरल थी, भाव गहरे थे और हर शब्द में कृष्ण के प्रति प्रेम झलकता था। उनके सबसे प्रसिद्ध भजनों में शामिल हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भजन परंपरागत रूप से उनसे जोड़ा जाता है, हालांकि इसकी रचनाकारिता पर विद्वानों में मतभेद है। उनके भजनों ने भक्ति आंदोलन को नई ऊंचाई दी। आज भी भारत के मंदिरों, संगीत समारोहों और घरों में उनके भजन श्रद्धा से गाए जाते हैं। मीराबाई के अंतिम जीवन के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार वे द्वारका के रणछोड़जी मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गईं और उनका शरीर दिखाई नहीं दिया। इतिहासकार इस घटना की पुष्टि नहीं करते, लेकिन भक्त इसे ईश्वर में पूर्ण समर्पण का प्रतीक मानते हैं। चाहे ये कथा ऐतिहासिक हो या आध्यात्मिक, इसने मीराबाई की छवि को अमर बना दिया। मीराबाई केवल एक कवयित्री नहीं थी, वे साहस की प्रतीक थी। उन्होंने समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी, महलों का वैभव छोड़कर भक्ति का मार्ग चुना।
और यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी बंधन को नहीं मानता। आज लगभग 500 वर्ष बाद भी जब कोई गाता है मेरे तो गिरधर गोपाल, तो ऐसा लगता है जैसे मीराबाई की भक्ति आज भी समय की सीमाओं को पार कर लोगों के हृदय तक पहुंच रही है। यही कारण है कि मीराबाई भारतीय इतिहास, साहित्य और भक्ति परंपरा की सबसे अमर विभूतियों में गिनी जाती है। यदि आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।